हाय गाइस, रश्मि प्रणव ऑफिशियल में आपका स्वागत करती हूँ। ब्लॉग तो बहुत दिनों के बाद आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त थी और बाबू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और आप लोग जानते ही हो होली की तैयारी। और बाबू तो बाबू, और बाबू के पापा भी आए हुए हैं, मतलब मिस्टर कुमार। तो थोड़ी उन लोगों के साथ समय दे रही थी मैं। तो आज बाबू की अन्नप्राशन हुई और होली के दिन ही ये 6 महीने की हुई। तो हैप्पी 6 मंथ टू माय लवली डॉटर। एंड आप लोग भी इसको बहुत प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को प्रीशु को दिखाती हूँ। तो ये है प्रीशु। प्रीशु हाय बोल दो। प्रीशु बोल दो। अरे इसको छोड़ दो बेटा। हाय 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 तो बोल दो बेटू। बोल दो हाय बोल दो। तो ये हमारी बिटिया का अन्नप्राशन हो रहा है। इत्तेफाक से ये होली के दिन ही हुई थी, 6 महीने की, जो मैंने पहले भी बताया। तो हम लोगों ने कुछ स्पेशल करने की कोशिश की, छोटे ही तरीके से, पर कुछ कोशिश किया जो हमारी बिटिया के लिए ख़ास बने, उसे अच्छा लगे। अभी तो उसे समझ में नहीं आएगा, पर वो बड़ी होगी तो ज़रूर समझ में आएगा। तो ये था एक छोटा सा डेकोरेशन हम लोगों की तरफ से बिटिया रानी के लिए। और कहते हैं ना वो 56 भोग बनाने, तो हम लोगों ने 56 भोग बनाने की कोशिश की। कोशिश में हम लोगों ने 75 भोग बनाया, तो थोड़े बढ़ ही गए। तो ऐसे माँ बाप तो कोशिश करते ही हैं कि हर दिन अच्छा हो, अच्छा निकले अपने बच्चे के लिए। तो अब हमारी बेटियाँ बड़ी होंगी तो शायद उन्हें अच्छा लगे। और बस ऐसा कुछ डेकोरेशन किया था हमने, और हम सब ने मिल के, मैं, मेरे पति देव यानी मिस्टर कुमार, मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरे जेठ जी, जेठानी जी, सभी ने मिल के बिटिया के लिए खास करने की कोशिश की। तो ये बिटिया की दादी हैं, तो हमारे यहाँ खीर खिलाते हैं। तो इनके दादा दादी की तरफ से इनको गिफ्ट मिला था, चांदी की कटोरी और चम्मच। तो हम लोगों ने सोचा कि इसे से आज बाबू को खिलाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने दादी माँ से ही पहले इनका अन्नप्राशन करवाया कि माँ ही सबसे बड़ी हैं और दादी माँ वही हैं। तो कहने की बातें होती है माँ और सब कुछ, पर जो सही तरीका होता है, आज मैं कुछ अच्छा करूँगी तो मेरी बिटिया भी करेगी। और ये बाबू की बड़ी मम्मी है, तो अभी ये अन्नप्राशन करा रही हैं। और इसे अच्छा भी लग रहा था, मीठा मीठा। अब पता नहीं बच्चों को टेस्ट समझ में आता है कि नहीं आता है, पता नहीं। मेरी बिटिया को अभी से ही लगता है टेस्ट भी समझ में आता है, तो मीठी चीज़ें इन्हें अच्छी लगती है। और ये इनके दादू एज़ यूजुअल की तरह, आप लोगों ने देखा ही है सारे मेरे वीडियो में, हमेशा की तरह दादू उसके रहते हैं। और ये दादी कुछ पैसे उसे दे रही थी आशीर्वाद के तौर पे। और ये एक टैग था जो मुझे अच्छा लगा, माँ की गोदी में बच्चा था, तो माँ की गोद में ऐसे दिखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने हाथ में ले लिया। और ये बिटिया के बड़े पापा हैं, तो ये भी कुछ आशीर्वाद दिए। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये थोड़ा जॉली मूड में थे इसके बड़े पापा, तो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे हम लोग, और इसको भी इन्होंने पहना दिया। और मेरी बिटिया अच्छी लग भी रही है। और अब आए मेरे पतिदेव यानी मिस्टर कुमार, मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल और ख़ास इंसान, जिनको देख के ही मुझे अपनी लाइफ कंप्लीट लगती है। तो ये है मेरे पति, और इनको खाने से ज़्यादा अपने पापा को देखना है। तो ये बाबू के पापा हैं। ऐसे तो मेरे पति बहुत कम ही मेरे वीडियोस में दिखते हैं, क्योंकि अभी मैं ससुराल में आई हुई हूँ। और ये पापा ने भी बिटिया से आशीर्वाद लिया।
कहते हैं कि छोटे बच्चे में भगवान होते हैं और हम लोग इसी स्वरूप में समझते हैं बच्चे को, और कहा भी जाता है कि बालक भगवान का रूप होता है। ऐसे हमारी तो बालिका है एंड मैं प्राउड मदर हूँ कि मैं एक लड़की की माँ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अब लास्ट में मेरी बारी है और मुझे तो डेली ही खिलाना है इनको, क्योंकि इन्हें मेरे हाथ से खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें हैं मेरी बिटिया की जो बहुत ख़ास है, जैसे इनको दादू के साथ घूमना अच्छा लगता है, दादी से मालिश कराना अच्छा लगता है, मेरे से खाना अच्छा लगता है, पापा से बात करना अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ चीज़ हैं इनकी जो इनको बहुत, और बच्चे समझ भी जाते हैं ना कि कौन मुझे किस स्नेह से देख रहा है, किस प्यार से देख रहा है। और ये सारे डेकोरेशन को भी देख रही थी कि कैसे क्या डेकोरेट किया गया है, कुछ कमी तो नहीं। और ये मैंने भी थोड़ा सा कुछ आशीर्वाद दे दिया। और ये लॉलीपॉप था, ऐसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि छोटी बच्ची को ये लॉलीपॉप खिला रही हैं। मुझे अच्छा लगा कि यार चलो ऐसे टेस्ट करा देते, तो मैंने करा दिया। और ऐसे कुछ है नहीं, ऐसा कुछ ही इनको बाहर ही खिलाया नहीं जाता है। और बस ये तो व्यस्त है इस डेकोरेशन को देखने में। और ये मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी दिया था, यानी मेरे मायके से मेरे लिए ये साड़ी आया था। जब मैं पहली बार बाबू को लेके घर गई थी तो मैंने सोचा कि इस दिन से अच्छा ये कोई और दिन नहीं होगा इस साड़ी को पहनने के लिए। और ये इसके पापा को मैंने कहा कि ऐसे पैर में पैसे लग रहे थे तो उनको हटा देने के लिए, लक्ष्मी पैर में लगेगी अच्छी बात नहीं है। और ये मैं कुछ बात कर रही थी कि सब कुछ अच्छा लगा, कैसा लगा, ये बड़ी होगी तो देखेगी। और ये उसके बाद हम लोग इनको खेलने के लिए थोड़ी देर छोड़े थे उसी जगह पे, क्योंकि हम लोग कुछ फ़ोटो शूट कर रहे थे इनकी और इन्हें मज़े भी आ रहे थे। और ये जो ड्रेस पहनी है ये मेरे पापा ने दिया है, मतलब मेरे मायके से मिला था इसको। तो ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बिटिया तो मेरी प्यारी है, और ये दादी माँ है बिटिया की। और हम लोग जब भी इसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं तभी इसकी मस्ती चालू हो जाती है। तो ये सामने देख ही नहीं रही थी। हम लोग बहुत कोशिश किए पर इसको तो अपने डेकोरेशन से ही मतलब था, तो ये बस इस डेकोरेशन को ही देख रही थी। और बस ऐसे ही कुछ रहा। कोशिश, ये छोटी सी हमारी कोशिश थी हमारी बिटिया के लिए। अब आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा है, आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो अब करना ही था, बताने वाले तो आप लोग होते हो कि कैसा लगा। और ये इसके पापा इसको बार बार ठीक कर रहे थे पर ये हो नहीं रही थी, इसको रहना ही नहीं था वहाँ पे। हम लोगों ने बहुत बार रखने की कोशिश की पर बाबू रही नहीं। तो लास्ट में पतिदेव ने कहा कि मैं इसको ले लेता हूँ। फिर इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे थे क्योंकि थोड़ी ये वो परेशान सी हो गई थी। इस तरीके से हेवी कपड़े वो पहनती नहीं है, बहुत कम ही पहनती है, तो थोड़ा उसे हो गया था परेशानी। और ये माँ हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो मैंने सोचा कि एक साथ में वीडियो ले लेते हैं। तो ये मेरे मिस्टर कुमार, मेरी बिटिया, पापा यानी ससुर जी, ये माँ, ये मेरी जेठानी। तो ऐसा कुछ रहा हम लोगों का आज का दिन। और मैं और मेरी सासू माँ ना, हम लोग माँ बेटी से लगते हैं। और ये रही मेरी बिटिया प्यारी सी, कुछ फ़ोटो शूट इनकी हुई थी, ये है बस। अब आप लोग